औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम साथ ना एक्सरसाइज 3.1 को भी सॉल्व करेंगे और जो 3.1 है वो आपके पास बायनोमियल थ्योरम के बारे में है। तो सबसे पहले हम इसका ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बायनोमियल थ्योरम है क्या दरअसल, और ये कहाँ से निकला है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले ना आपको उसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है ताकि आपको उसकी बेसिक्स के बारे में पता लग सके आप दरअसल कर क्या रहे हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप कर क्या रहे हैं तो फिर क्या नाम है, अच्छी बात नहीं है। आपको सबसे पहले ये बात याद रखें, कोई भी आप काम करें तो उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और बेहतर तरीके से आप वो क्वेश्चन कर सकें, या अगर आपने किसी को कराना हो तो बेहतर तरीके से करवा सकें। अब यहाँ पे ना बायनोमियल थ्योरम चैप्टर है, तो बायनोमियल सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। बाई का मतलब होता है आपके पास दो, ठीक है, मतलब एक ऐसी रकम जिसके अंदर दो टर्म्स मौजूद हों वो बायनोमियल थ्योरम कहलाएगी। मिसाल के तौर पर बाई का मतलब क्या है, टू, नोम का मतलब है टर्म। ऐसी टर्म्स या ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स मौजूद हों वो बायनोमियल कहलाएगी। जैसे a प्लस बी, यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, a एक टर्म है, b दूसरी टर्म है, तो ये दो टर्म्स आ गई। अब देखें x एक टर्म है और 2 एक टर्म है, तो ये भी दो टर्म्स हैं, तो ये भी बायनोमियल कहलाएगी। ठीक है, अगर ये आपके पास 3x एक टर्म है और 4 एक टर्म है, ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, दो टर्म्स कहलाएगी। अब मतलब एक टर्म कौन सी होगी, जैसे अगर आप लिखते हैं खाली x की स्क्वायर तो ये एक टर्म है, ठीक है। या अगर आप लिखते हैं x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अब ये कितनी टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, एक क्या x की स्क्वायर, एक 3x और एक ये 4x। इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल के, मतलब यहाँ पे तीन आपके पास टर्म्स आ जाती हैं, इसलिए ये तीन टर्म्स जब होंगी तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा आपके पास। क्लियर। अब यहाँ पे ना बायनोमियल को दरअसल जो इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट टाइम वो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। और जो सर आइजैक न्यूटन आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि न्यूटन्स के तीन लॉज थे, उसके अलावा इसने बहुत सारी क्या नाम है और इजादात की थी। और न्यूटन का जो ये थ्योरम था वो इस बारे में था आपका कि a प्लस बी की n, मतलब मेन बात ये कि हम बायनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल क्यों करते हैं। आपने ना छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने फार्मूला पढ़ा a माइनस बी का स्क्वायर, ये भी आपने फार्मूला पढ़ा छोटी क्लासेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने a प्लस बी की पावर 3 का भी फार्मूला पढ़ा और आपने a माइनस बी की पावर 3 इसका भी फार्मूला पढ़ा। लेकिन अगर बात हम करें ऐसी टर्म की कि दो टर्म हों लेकिन उसकी जो पावर है वो 6 है, तो हम इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर a माइनस 6 है, ठीक है, a माइनस बी उसकी पावर 6 है, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। या मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ a प्लस आपके b और इसकी जो पावर है वो 100 है, तब हम कौन सा तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स होंगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। बायनोमियल थ्योरम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल्स है। क्या आपके पास 6 आ जाए, 6 आ जाए, क्या नाम है 100 आ जाए, 50 आ जाए, 40 आ जाए, मतलब जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स में वैल्यूज़ आएंगी उनके लिए आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई इजीली कर सकते हैं। नेगेटिव के लिए या फिर 1/2 के लिए वो हम और नेक्स्ट फार्मूले पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ये देखेंगे कि बायनोमियल थ्योरम को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ये बायनोमियल थ्योरम है a प्लस बी उसकी पावर n से मुराद कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ मैंने 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 6 लिखा और फिर 100 लिखा। उसके बाद देखें ज़रा, a पहली जो टर्म होगी उसकी पावर आपने n ले लेनी है और b स्टार्ट कर लेना है 0 से। अब ये नीचे 0 1 2 3 4 5 नीचे वाली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ऊपर वाली a की वैल्यू कम होती जाएगी और हमेशा b की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और सो ऑन। इस तरह जब इक्वेशंस आपस में बराबर आ जाएंगी फिर हम उसको एंड कर देंगे। अब हम बेसिकली क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से करना है। एक दफ़ा दोबारा मैं बातें रिपीट कर दूँ अपनी। बायनोमियल का मतलब ऐसी मतलब एक्सप्रेशन है जिसमें आप दो टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकती है दो टर्म्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी, उसको फर्स्ट टाइम आइजैक न्यूटन ने दरियाफ्त किया था और हम इसको इस वजह से इस्तेमाल करते हैं जब
किसी की भी पावर क्या आ जाए, दो टर्म्स हों और उसकी पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए, वो चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, अब पहला क्वेश्चन आप देखिए अपना ज़रा 3.1 का। अब क्या बात करता है, x/2 माइनस 2/y और उसकी पावर क्या यहाँ पे अभी उसने दी हुई है, सिंपल 2 दी हुई है। एक मिनट मैं देखता हूँ, नहीं 4 है, तो आप इसको 4 लिख लें। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि फार्मूला जब अप्लाई करना है पहले क्वेश्चन में x/2 माइनस 2y/4 फार्मूले के मुताबिक, जैसे मैंने भी आपको बताया, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 4 एंड जो पावर होगी और यहाँ पे 0। क्लियर। अब पहली रकम थी और पहली रकम की जो पावर थी वो क्या थी आपके पास 4, और जो दूसरी रकम थी वो हम स्टार्ट कर रहे थे कहाँ से, 0 से। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ आपने प्लस लिखना है, माइनस जो होगा उसके साथ आपने लिखना है, यहाँ पे आप हमेशा प्लस से लिखा करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इजीली हो सके। 4, फिर यहाँ 0 था, ये वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब x/2 4 में से 1 निकालने तो कितना आएगा 3। अच्छा, और ये बात याद रखिएगा, जैसे मैंने x/2 लिखा, इस तरह हमने कभी भी 4/1 नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। इसको लिखने का जो तरीक़ेकार है मैं भी आपको बताता हूँ। -2/y और इसकी पावर यहाँ पे 0 थी, एक हम क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, 1 आ जाएगी। फिर प्लस लिखेंगे, फिर आप क्या लिखें यहाँ पे 4 और 2 और फिर क्या x/2 और यहाँ लिखेंगे 4 - 2। पहले कितना था 4 - 1, अब 4 कितना होगा -2, और जो x की पावर हो अगली रकम b की पावर होगी वो आपके पास कितनी आएगी 2। पहले 1 थी, बाद में 2। ठीक, अब आप यहाँ पे फिर लिखें 4 3 और यहाँ पे आप लिखें x/2 4 - 3 और -2/y और इसकी पावर कितनी आएगी 3। पहले 2 थी फिर 3, अब लास्ट आ जाएगी 4/4 x की पावर 2 और यहाँ कितना आएगा 4 - 4 और -2 और इसकी पावर y और ऊपर कितना आ जाएगा 4। अच्छा, यहाँ पे आके आपने एंड कर देना है। कब एंड करना है ये बात भी हमेशा याद रखनी है, जब ये n और नीचे वाली जो वैल्यू होगी बराबर हो जाएगी तब आपने वहाँ पे वैल्यूज़ को एंड कर देना है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व किस तरह से करना है ये देखें ज़रा। इसको लिखने का तरीक़ेकार ये है, 4 यहाँ कैलकुलेटर से आपने c लिखना है और फिर आपने नीचे जो 0 है वो लिखना है और जो भी आंसर आएगा आपने वो लिख लेना है। क्या आ रहा है 1, आपने वो लिखा। x की पावर 4 लेंगे तो आपके पास 4 ही आएगा और 2 की जब पावर 4 ली जाती है तो आपके पास कितना आता है 16। और आपको पता है इस चीज़ का कि कोई भी टर्म जिसकी पावर 0 हो जाए तो उसकी जगह पे हम हमेशा क्या लिखते हैं 1। अब प्लस 4 और 1 को लिखते हैं तो कितना आएगा 4c1, तो वो आ रहा है आपके पास 4। क्लियर यहाँ तक। अब x/2 4 में से 1 निकाल लेंगे, कितना आएगा हमेशा 3 और यहाँ पे आपके पास -2 कितना आएगा y और यहाँ पे 1 आएगा प्लस। अब इसी तरह से आप यहाँ पे लिख लें 4c2, तो वो कितना आ रहा है आपके पास 6 और यहाँ 4 में से 2 निकाल लेंगे, कितना आएगा 2 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और y की स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट में वो ये बात कर रहा है 4 की पावर 3। तो अब मैं इसको साइड पे करता हूँ आपको, क्योंकि पता लग चुका है कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। 4 लिखेंगे तो वो भी आपके पास 4 आ रहा है और इसमें x/2 4 में से 3 निकालेंगे 1 और इसकी 3 लेंगे 8/y की 3 और यहाँ पे आएगा प्लस। अगर 4 और 4 लेंगे वो हमेशा 1 आएगा। ठीक, और यहाँ पे आपके पास आएगा 4c4 1 और यहाँ आएगा x/2 इसकी पावर 0 और ये जब लेंगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 ज़ा 16 और यहाँ y की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक,
यहाँ तक कोई इशू हो किसी किस्म का भी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने सिंपल क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। 3 स्टेप का जस्ट क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना आना चाहिए, पुट करना आना चाहिए वैल्यूज़ को, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम एज इट इज़ ही सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप लिख लें x की 4/16। अब यहाँ पे जब हम इसकी पावर 3 लेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, +4 x की 3 और 2 की पावर 8 -2/y प्लस यहाँ आएगा 6, और फिर फर्दर आपके पास क्या आएगा, x की 2/4 फिर 4/y की स्क्वायर। फिर नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करें उसको तो यहाँ पे आएगा 4x/2 -8/y की क्यूब, प्लस इसकी जगह पे जिसकी पावर 0 हो वो हमेशा 1 आएगा, तो यहाँ पे भी मैं 1 लिख लेता हूँ, यहाँ 16/y की 4 लिख लेता हूँ। अब यहाँ कटिंग करते हैं ज़रा, 4 2 ज़ा 8, 2 2 से कैंसिल। आपका आंसर आया क्या, पहला तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। x की 3 y वैसे ही आ जाएगा एज इट इज़ नीचे। क्लियर यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है +4 से कैंसिल, यहाँ आएगा 6x की स्क्वायर, नीचे आएगा y की स्क्वायर। अब प्लस 2 2 ज़ा 4 और 8 2 ज़ा कितना आएगा 16, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो हम लिखेंगे 16xy की क्यूब, और प्लस 16 1 ज़ा 16 और y की कितना आएगा 4, और ये सिंपल आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कहाँ तक जाना है, 5 तक। फिर फार्मूला जस्ट आना चाहिए, मैंने आपको बात की, क्वेश्चन जो मर्ज़ी आ जाए, टर्म्स जो सी मर्ज़ी आ जाए, इससे आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड आना चाहिए, सवाल जो मर्ज़ी आ जाए कोई इशू नहीं किसी भी किस्म का, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे आप खुद बताते जाएँ थोड़ा थोड़ा, ताकि ना आपको भी रिमेंबर हो कि आपने क्या काम किया था, ठीक है। याद करें ज़रा, पहला काम क्या था। पहला काम कुछ इस तरह से था कि आपकी जो 5 पावर है वो लिखनी है और नीचे 0 से उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना था कि जो पहली टर्म है 2x/3 इसको स्टार्ट कर लेना था पावर 5 से, ठीक। और जो अगली टर्म है -3/2x उसको स्टार्ट कर लेना आपने किससे, 0 से, ठीक है। ए वाली को 5 से और बी वाली को 0 से, हमेशा यही काम करना है, आप बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या करनी है आपने, 5 और 1 लिखना है, और फिर आपने क्या लिखना है 2x/3। आप एक कम कर लें, मैं एक स्टेप रिड्यूस कर रहा हूँ 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा -3/2x। अब यहाँ पे 0 था ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 आएगा, इसको भी रिमेंबर रखिएगा, इसको बढ़ाते जाना है और दूसरी वैल्यू को आपने क्या करते जाना है, कम करते जाना है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 5 2। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 2x/3, पहले पावर 4 थी अब 3, अब यहाँ पे आप लिखेंगे -3/2x और इसकी पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। क्लियर यहाँ तक। रिमेंबर फार्मूले को जस्ट नॉट क्या नाम है रटा, कि आप रटा लगाएं कि किस तरह से सॉल्व करना है, सिर्फ आपने फार्मूले और स्टेप्स को रिमेंबर रखना है। अब यहाँ पे आएगा 5 3 और यहाँ पे आएगा 2x/3, पावर कितनी 2, और यहाँ पे -3/2x और यहाँ पे भी पावर कितनी आ जाएगी 3। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आप देखेंगे 5 4 और यहाँ पे क्या आएगा 2x/3, पावर कितनी 1, और नेक्स्ट -3/2x और पावर कितनी आएगी 4। नेक्स्ट लास्ट स्टेप रह गया, वो क्या है 5 5 और 2x/3 और यहाँ पे आप 0 लिखेंगे क्योंकि ऊपर 1 था, -3/2x और यहाँ पे आप लिख लेंगे 5। क्लियर यहाँ तक। ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप हुआ है वैसे। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट सिंपल आपने 5 को 0 से सॉल्व करना है। तो हमने क्या बात की थी 1, अगर 2 की पावर आप 5 लें तो देखते हैं क्या आता है, 32 आता है, और x की पावर 5 और यहाँ पे आपका जो 3 है उसकी अगर आप पावर 5 लें
तो आपके पास आएगा 243। और जिसकी भी पावर 0 वो आपको पता है कि हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ मैं 5C1 लिख के करता हूँ, तो ये आपके पास 15 आ रहा है। इसकी पावर लेंगे तो ये आएगा आपके पास 16 x की 4 आवर। 3 की पावर 4 लें तो क्या आता है, 81 आता है। तो यहाँ आप 81 लिख सकते हैं। यहाँ पे -3 आवर 2 की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ 5C2 ले लें। 5C2 मैंने आपको बताया किस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ 10 आ रहा है और यहाँ आ जाएगा 8x की 3 और 3 की पावर 3 लेंगे तो 27 और ये 3 बार 9 आवर 2 2 ज़ा 4 x की 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई इशू हो तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि आपका मैं वो कन्फ्यूजिंग दूर कर दूँगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस 5 की पावर अगर मैं 3 लूँ, चेक करते हैं क्या आता है, 5 3 3 तो वो भी 10 आ रहा है। हमें क्या जो मर्ज़ी है। अब यहाँ 2 2 ज़ा 4 x की 2 और 3 बार 9 और यहाँ आएगा -27 और यहाँ आएगा 8x की क्यूब। क्लियर यहाँ तक। अब 5 की पावर 4 लेके चेक करते हैं, 5C4 तो वो भी 5 आ रहा है। अब आपके पास कोई मसला नहीं। तो यहाँ आएगा 2x आवर 3 और यहाँ पे देखिए अब मैंने -3 की पावर 4 लेनी है तो क्या आया था देखते हैं। 3 की पावर जो है 4 वो आपके पास 81 आ रही है। और यहाँ पे नीचे आएगा 2 की पावर 4 लें तो 16x की 4 आ जाता है, ठीक है। प्लस 5 की पावर 5 लेंगे तो आपको पता है 1 आएगा। इसकी पावर 0 है, ये भी 1 आ जाएगा। और -3 की पावर अगर 3 की पावर अगर आप 5 लेते हैं तो आपके पास 243 आ रहा है। क्लियर यहाँ तक। और 2 की पावर अगर आप लेते हैं 5 तो वो आपके पास कितना आता है, 2 की पावर 5 लेने से आपके पास 32 आ रहा है और x की कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब आप इसको ना सॉल्व करें। सॉल्व किस तरह से किया जाएगा देखें ज़रा। ये 1 इस सब से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ ही आएगा, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग नहीं। आपने इसको ऐसे सिंपल लिख लेना है। नेक्स्ट देखें, कटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत हमें ना। 2 8 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 बार 6, 2 इधर आया, 2 7 ज़ा 21। अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, नीचे 27 और ये 1x की पावर 1x की पावर से कैंसिल हो जाएगी। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकायदा मैं ना लिख लेता हूँ, एक स्टेप और कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। 8x की पावर 3 और ये जो माइनस था ये वाला और 27 प्लस अब 9 3 ज़ा कितना 27 4 2 बार 8, ठीक है। और x की 2 इससे कट जाएगा, 1 रह जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 10 और यहाँ आएगा 2 आवर 3। क्लियर यहाँ तक। अच्छा अब ये वाली इसकी बारी आ गई। अब इसकी बारी आती है तो मैं देखें ना जस्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर लें। 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 27, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपके पास 1080, कोई इशू नहीं। और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 8 और 9, 8 मल्टीप्लाई बाई 9 तो कितना आ रहा है 72। x की 3 इस x की 2 से कट जाएगी, मतलब नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, x रह गया। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 81 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ रहा है आपके पास 810। और नीचे 16 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ तो कितना आ रहा है नीचे 48। अब एक x एक से कट जाएगा तो नीचे x की 3 आएगा, सिर्फ एक वैल्यू बची ये लास्ट वाली, तो वो तो वैसे ही आनी है, उसका कोई इशू नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई जिसको करेंगे वही आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में आपने क्या करना था, इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, तुम भी आ जाओ। अब थोड़ा और नीचे कर लें। अच्छा अब जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो फर्दर सॉल्व आपने करने से क्या करना था, यहाँ आएगा 32x की 5 आवर 243 प्लस माइनस माइनस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और x की 3 आवर 27 प्लस 8 2 ज़ा 10 x आवर 3 प्लस
यहाँ 1080 को ये देखिए मैं डिवाइड करता हूँ किसके साथ, 72 के साथ। वो ये तरीक़ेकार होता है कि आप ये AB वाले बटन को दबाएं और 72 पे डिवाइड करें, तो कितना आ रहा है 15। अगर आपके मिसाल का तौर पर बटे से नहीं करता ना, तो आप इजीली बटे में भी आंसर आ जाएगा उसका। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, 15 ओवर x आ जाएगा। ठीक, अब प्लस जैसे ये देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 10 और यहाँ पे आएगा आपके पास 48, तो कितना आ रहा है 16 7 8। 16 7 8 को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा देखें ज़रा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। ठीक है, अब 8 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई 8 और प्लस कर लें 7 ऊपर वाली रकम, तो क्या आ रहा है 135 ओवर 8। तो यहाँ पे भी 135 ओवर 8 आएगा। और x की पावर कितनी आ रही है, x की पावर आ रही है 3। क्लियर यहाँ तक। फिर लास्ट वाली जो वैल्यू है वो भी कैसे आ जाएगी, एज इट इज़ ही 32x की 5। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्लियर यहाँ तक। ये बात बस सिर्फ याद रखें, ये दरमियान से जो मैंने एक स्टेप किया ना ये रिड्यूस हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब आपकी जो कटिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी, जब आपको सिंप्लीफिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन या आपको कटिंग करना नहीं आता तो ये बात याद रखिएगा, आप ये स्टेप लाजमी करें। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था सिंप्लीफिकेशन जो है वो मजबूत है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ये स्टेप रिड्यूस कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको सिंप्लीफाई करने में मतलब मुश्किल आती है, तो आप ये बात याद रखें, आप सिंपल क्या करें, मल्टीप्लाई करें। जैसे मैंने यहाँ पे फिर किया था, मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ, और फिर जैसे मैंने आपको तरीक़ेकार बताया वैसे आप डिवाइड कर लें तो ईज़िली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। आगे क्वेश्चन आप फर्दर खुद कीजिएगा, आसान ही है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं आपको क्वेश्चन की समझ आई या नहीं आई, और अगले क्वेश्चंस भी मुझे करके बताएं। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।